दोस्तों, नवरात्रि में कुछ ऐसी चीज हैं जिन्हें घर में लाकर के रखने से माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की सभी प्रकार की जो मुरादें हैं, मनोकामना हो, उसे पूर्ण करती है। इसलिए नवरात्रि के समय में सोना नहीं चाहिए। नवरात्रि के समय में हमें भूल कर भी शराब वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। तो नवरात्रि में कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम घर में खरीद करके लाएं, जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो? सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन काम, ना ज्यादा, पूरे 10 दिनों तक मनाई जाएगी। मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार आश्विन मास की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र शुरू होते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि पर इस साल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग का सहयोग बना रहा है। इस साल नवरात्रि सोमवार 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेंगे। नवरात्रि 2025 में घट स्थापना सोमवार 22 सितंबर 2025 को की जाएगी। घट स्थापना 22 तारीख को सुबह 6:09 से 8:06 तक की जा सकती है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि बोलते हैं, गुरुजी हम धनवान बनने के लिए क्या करें? तो नवरात्रि के समय में सुनिए, अगर आर्थिक कष्टों से आप छुटकारा चाहते हैं तो चांदी की कोई भी कुछ भी सामग्री ला करके देवी माता को समर्पित करना। नवरात्रि के समय में चांदी से बनी कोई भी सामग्री ला करके माता रानी को समर्पित करना, और इस चांदी से बनी हुई जो सामग्री आप ला करके समर्पित करेंगे तो 10वें दिन आपको इसे गंगा जल से स्नान करने के बाद लाल कलर के कपड़े या फिर चांदी की डिब्बी अगर आपके पास में है तो 5 चावल के साथ में 5 गोमती चक्र, 5 आपको कौड़ी रखनी है, उसमें डाल करके आप इसे रख सकते हैं। वह लाल कलर के कपड़े में बांध करके धन तिजोरी में रखिए, उत्तर दिशा में रखिए। आपके घर में पैसे आने के सभी मार्ग खुल जाएंगे, ऐसा कहते हैं। इस उपाय से दरिद्र व्यक्ति भी धनवान बन सकता है। दोस्तों, आप में से ऐसे लोग हैं जो कि आरोग्य पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर के अंतिम दिन तक अभी भी गाय का घी ला करके रखें। बिल्कुल ही गाय का घी ला करके रखें और उसकी जोत जलाएं और माता रानी का जो बीज मंत्र कहा गया है, माता रानी का बीज मंत्र ओम एवं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह बीज मंत्र का जप जरूर करना है तो आपको आरोग्य मिलेगा। आपकी जो बीमारी है वह दूर होगी। तो आप में से ऐसे लोग हैं जो कि स्वयं का घर चाहते हैं, यानी उनके घर नहीं है और वह चाहते हैं माता रानी की कृपा से हमारा घर हो जाए। देखिए, इस उपाय से हम कई लोगों को करना क्या है, मिट्टी का छोटा सा घर खरीद करके लाना है। मिट्टी का छोटा सा आप स्वयं भी घर बना सकते हैं। यह बना करके माता रानी को समर्पित करना है तो नवरात्रि के बाद स्वयं आपके पास घर होगा। कुछ दिनों बाद आपकी जो मनोकामना है वह मनोकामना की पूर्ति होगी। लेकिन लालच मत रखना और सच्ची भक्ति आराधना में लग जाएं। अष्टमी या में नवमी के दिन इसे मंदिर में जाकर के आपको चढ़ा करके आ जाना है तो स्वयं आप देखना आपकी पदोन्नति हो जाएगी। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। गल्ला हमेशा नोटों से भरा रहेगा, धन से घर भरा रहेगा। चलिए, मैं आप लोगों को अपार धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए जबरदस्त गुप्त प्रयोग बता रहा हूं। तो अपार धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो इन 9 दिनों में आपको किन्नर से 1 रुपए का सिक्का मांग लेना है। देखिए, बड़ी मुश्किल से किन्नर पैसे देते हैं क्योंकि उनकी जो दुआ होती है उसमें काफी दम होता है। अगर आपके पास में कोई किन्नर अच्छे संपर्क में है, आपसे अच्छा बनता है, तो नवरात्रि में किन्नर से आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है और आपको इस गंगाजल में धोने के बाद नवरात्रि के समय में ही आपको अपनी तिजोरी या फिर पर्स में रखना है। आजीवन आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी। किन्नर को मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त है, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, उनका आशीर्वाद
सच्चे दिल से अगर जिस किसी भी व्यक्ति के सर पर हो जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, किन्नर असली होना चाहिए। आजकल बाजार में मर्द लोग भी किन्नर बनकर दान लेते हैं, ईश्वरीय शक्ति के रूप में माना जाता है। उसे किन्नर द्वारा मिला आशीर्वाद स्वयं हीरा बन जाता है, धन बन जाता है, सोना चांदी बन जाता है। दोस्तों, आप चाहते हैं तो मौली धागा भी इस दिन खरीद करके 9 गांठ लगा दीजिए। 9 गांठ लगाने के बाद इस धागे को मनोकामना बोलते हुए, नवदुर्गा का ध्यान करते हुए, 9 प्रकार की मनोकामना बोलते हुए 9 गांठ लगाना है और नवदुर्गा माता को इस समर्पित कर देना है, यानी कि भेंट कर देना है। तो 9 प्रकार की आपकी इच्छा की पूर्ति होती है। 9 प्रकार की आपको फल प्राप्त होते हैं। माता बड़ी प्रसन्न होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 9 प्रकार के आपको फल प्राप्त होते हैं, माता बड़ी प्रसन्न होती है, खुश होती है। दोस्तों, आप चाहते हो तो कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी की तस्वीर भी ला सकते हैं। इससे धन समृद्धि घर में बढ़ती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस आपको उत्तर दिशा में लगाना है। आप चाहते हो तो नवरात्रि के किसी भी दिन में 16 श्रृंगार खरीद करके ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में चाहे एक ही बार क्यों ना हो, चाहे जो भी माता बहनें जीवन काल में चाहे एक ही बार क्यों ना हो, माता रानी को अगर 16 श्रृंगार चढ़ा दें तो ऐसे व्यक्ति की जो पारिवारिक जीवन में जो अशांति है, ऐसे व्यक्ति के अगर पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है, वह परेशानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, नवरात्रि में आप चांदी के सिक्के लाइए, इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। मोर पंख शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। नवरात्रि में मां सरस्वती का जो प्रिय मोर पंख है, अगर घर में लाकर की स्थापित करते हैं तो आपके घर में जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके पढ़ने लिखने की जो क्षमता है वह तीव्र हो जाती है, बुद्धि का विकास होता है, बल बुद्धि बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में कभी हारता नहीं है। मोर पंख लाकर के घर में स्थापित करके रखने से यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को भगाने का काम करते हैं। घर में एक प्रकार का पॉजिटिव वातावरण यह कर देते हैं। घर में नकारात्मक शक्ति को सोख लेते हैं, अपने अंदर में समाहित कर लेते हैं। दोस्तों, आप कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रि के समय में केले का पौधा अपने घर में जरूर लगाना। नवरात्रि में अगर कोई भी व्यक्ति केले का पौधा अपने घर में लगता है, आंगन में लगता है, पूजन करने के बाद अगर रोज इसमें जल चढ़ाते हैं तो ऐसा माना गया है, ऐसे व्यक्ति को धनवान बनने से, गुणवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाती है। क्योंकि केले के वृक्ष में स्वयं माता लक्ष्मी, जगत मां लक्ष्मी नारायण जी बसते हैं। और नवरात्रों में अगर केले का वृक्ष घर में लाया जाए तो घर में खुशहाली आती है, तरक्की बढ़ती है, नौकरियां प्राप्त होती है, सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। दोस्तों, और भी कुछ सामग्री है जिसे नवरात्रि में आपको अवश्य लानी चाहिए, जैसे कि चांदी का कछुआ। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो चांदी का कछुआ अपने घर में जरूर लाइए। चांदी का कछुआ घर में लाकर के स्थापित करने से हमारे घर में सुख, शांति, वैभव एवं धनधान्य की वृद्धि होती है और माता रानी की सेविका भी होती है। जो देखी है कि माता का भक्ति माता रानी के लिए क्या क्या लाया है, वह चीज होना घर में बहुत ही जरूरी है। नवरात्रि में कुछ ना कुछ घर में जरूर लाना चाहिए, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, चांदी का कमल स्थापित कर सकते हैं घर में लाकर के, या फिर नवदुर्गा माता को समर्पित कर सकते हैं। नवदुर्गा माता को चांदी का कमल लाएं और समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप जो है 10वीं तिथि को यह कमल आप अपने धन स्थान में रखना, ऐसा माना जाता है। कमल की जितनी भी पंखुड़ियां होती है उतना ही आपको एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो 8 मार्ग से आपको धन प्राप्त होगा, कुछ भी मार्ग हो सकता है। दोस्तों, आप चाहते हैं तो घर में त्रिशूल भी खरीद करके ला सकते हैं। जो लोग शत्रु से परेशान रहते हैं, तीनों प्रकार के फूलों से बचना चाहते हैं,
फूल चांदी कल आते हैं तभी इस उत्तम माना जाता है। आपके शत्रु आपको अनावश्यक परेशान करते हैं, परेशान करना बंद कर देंगे, उल्टा उनका ही विनाश हो जाएगा। देखिए, आप चरण पादुका भी ला सकते हैं। जो व्यक्ति धनवान बनना चाहते हैं, सिद्ध प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के समय में माता रानी को चरण पादुका जरूर भेंट करनी चाहिए। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन नवरात्रि के दिन में अगर गुड़हल के फूल ले आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, गुड़हल के कौन से फूल लाने हैं। जो रेड कलर के फूल होते हैं, जिसमें विवाह निकली हुई होती है, इस प्रकार के आपको फूल लाने होते हैं और इस फूल की 21 की संख्या में माल आपको बनानी है। 21 की संख्या में माला बनानी है। नवरात्रि के सप्तमी तिथि को अगर आप माता काली को चढ़ा देते हैं तो बिल्कुल ही आपकी जो भी मनोकामना हो वह मनोकामना की पूर्ति होती है। पर नहीं कर पाते हैं तो नवरात्रि के किसी भी दिन में आप माता रानी को, जो गुड़हल की होती है माला, लाल कलर की गुड़हल होते हैं, इसकी पुष्प की माला बनाकर रात 8 बजे के बाद नवदुर्गा माता को समर्पित कर देना। आपकी इच्छा पूर्ण होने से 1 महीने के भीतर में बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति होगी। अगर आप भी माता रानी को मानते हैं, माता रानी के प्रति थोड़ी भी आस्था है, विश्वास है, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करें और अगर कोई व्यक्ति गरीबी से जूझ रहा हो, इस वीडियो को देखने के बाद अगर उपाय करने से गरीबी मिट जाए, कंगाली मिट जाए या फिर पारिवारिक कलह है वह भी दूर हो जाए, जो आप वीडियो शेयर करते हैं किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से भी बचा लेते हैं।